Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our third chapter, that is Tarot's Reward. तो बच्चों, it is a Japanese story. Japanese story है और यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं, एक वुड कटर की यंग वुड कटर की बात कर रहे हैं और जो बहुत ज्यादा थॉटफुल है, हार्ड वर्कर है और हमेशा वो चाहता है ही वांटेड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश। और उसके लिए क्या करेगा? ऑब्वियसली हार्ड वर्क। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी उनके फादर की पेरेंट्स की विश थी और किस तरह से उसने हार्ड वर्क करा। और एक अनएक्सपेक्टेड, कई बार होता है ना कि आपको रहता है कि कोई हमारी हेल्प करे और अचानक आपको जो है सडनली यू गॉट दैट हेल्प। तो यहाँ पे उसे एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। कौन सी मिलती है? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एक वुड कटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये कौन है बच्चों? वुड कटर है। और वुड कटर किसको बोलते हैं? जो लकड़ी काटता है, लकड़हारा, राइट। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें? वुड कटर की। इज इट क्लियर बच्चों? तो पूरा चैप्टर इसी के जो है अराउंड रिवॉल्व करेगा। और इसका नाम क्या है बच्चों? अभी मैं लेटर आई आस्क यू सम क्वेश्चन। तो इसका नाम क्या है बच्चों? वुड कटर का टायरो। क्लियर? और इट इज अ जापानीज स्टोरी। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टारो है, उसके पेरेंट्स हैं, क्या उनकी विश है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे फोकस करें यहाँ पे, क्योंकि मैं जो है आपसे लेटर आई आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड दिस चैप्टर। दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ऑब्वियसली सारे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स क्या 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 होते हैं? लविंग होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक लड़के की बात कर रहे हैं जो थॉटफुल है एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड, क्यों मेहनत करता है? टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती है और एक आपको हेल्प मिल जाती है, उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे जो वर्ड हम बता रहे हैं उसके भी मीनिंग भी बता रहे हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें अपनी पढ़ाई पे। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? टारो की बात कर रहे हैं। एक थॉटफुल लविंग सन है और वो क्या चाहता है? ही वांटेड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश। और उसको इसके लिए क्या मिली? एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली। बच्चों अभी आप पढ़ रहे हैं 6th क्लास में, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप सक्सेस होंगे। क्यों सक्सेस होंगे? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे टारो जो है मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। क्यों हार्ड वर्क कर रहा है? टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश। और क्या विश है उनकी? लेटर इट विल बी क्लियर टू यू। क्लियर बच्चों? अभी बाद में क्लियर हो जाएगी। और उसके लिए उसको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वुड कटर की बात कर रहे हैं। क्लियर? इसका नाम क्या है बच्चों? टारो। लेट्स बिगिन द चैप्टर। सारे बच्चे फोकस करें। अ यंग वुड कटर। अब यहाँ किसकी बात करें? यंग वुड कटर, जिसका नाम क्या है बच्चों? टारो। क्या नाम है? टारो। कहाँ रहता है? लिव विद हिज मदर एंड फादर। किसके साथ रहता है? अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। ऑन ए लोनली हिल साइड। और हिल साइड में अकेला मकान है जहाँ पे कौन रहता है? अ यंग वुड कटर, जिसका नाम क्या है? टारो। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। अब ऑब्वियसली है वुड कटर है तो कहाँ जाएगा बच्चों? फॉरेस्ट में जाएगा। और क्यों जाएगा? टू चॉप मैंने किसी लकड़ी को छोटे छोटे पीसेस में काटना, उसको बोलते हैं चॉप करना। क्लियर? जैसे घर में मम्मी क्या करती है? चॉप्ड वेजिटेबल्स करती हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे चॉप्ड वर्ड किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? लकड़ी के लिए, वुड के लिए। क्लियर? चॉप्ड वुड, तो यहाँ पे मीनिंग भी दिए हैं बच्चों, कट इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े करना, उसको बोलते हैं चॉप्ड करना। तो फॉरेस्ट में जाता है, ऑब्वियसली उसका प्रोफेशन क्या है? लकड़ी काटना। तो कहाँ जाते हैं? वेंट टू द फॉरेस्ट। दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। अब वो बहुत मेहनत करता है। कई बार आपको लगता है ना कि भाई मैं मेहनत कर रहे हैं
और एग्जाम में नंबर कम आते हैं, तो सेम जो है ये वर्क हार्ड करता है, बट ही अर्न वेरी फ्यू मनी, बहुत कम पैसा कमाता है, जिससे वो दिस मेड हिम सैड। अब ऑब्वियसली आप मेहनत कर रहे हैं और आपको उसकी सफलता नहीं मिल रही है, तो आप क्या होंगे, खुश तो होंगे नहीं। सेम टैरो क्या था, बहुत ज्यादा दुखी था, सैड मीन्स दुखी होना। क्यों दुखी था? बिकॉज ही अर्न वेरी फ्यू मनी। ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। अब ऑब्वियसली बच्चे क्या चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स खुश रहें, और वो चाहते हैं कि उनकी जितनी भी जरूरत है, नीड मीन्स जरूरत, उसको वो फुलफिल करें, पूरा करें। चाहते हैं ना बच्चों, आप भी बड़े होके आपको भी लगेगा कि भाई मेरे हमारे पेरेंट्स को जो चीज चाहिए आप उसको उनको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? सेम टैरो चाहता था, ही वांटेड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, और जो भी वो चाहते हैं ओल्ड पेरेंट्स, गिव देम एवरीथिंग दे नीडेड। एक शाम को क्या होता है बच्चों, वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner, एक दिन उनके पेरेंट्स और कौन, टैरो, कहाँ बैठे थे, कॉर्नर ऑफ देयर हट, अपने घर के पास, हट में झोपड़ी के पास बैठे हुए थे। कौन कौन बच्चों? टैरो और उसके पेरेंट्स। A strong wind began to blow. Strong wind means बहुत तेज हवा चलने लगी। It whistled through the cracks of the hut. अब क्योंकि ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा था कि वो कैसे थे, बहुत गरीब थे, पुअर थे, तो जो उनकी हट थी, जगह जगह क्या थे बच्चों, क्रैक्स थे, दरारें पड़ गई थी, और उन दरारों से क्या पास हो रही थी, हवा पास हो रही थी। जब हवा पास हो रही थी तो वहां पे कैसा साउंड आ रहा था बच्चों, एक विसल साउंड, एक सीटी की तरह क्या हो रही थी उसमें आवाज। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, विसल्ड थ्रू मीन्स पास थ्रू ए विस्लिंग साउंड। जब हवा उन क्रैक से पास होती है तो क्या सुनाई देती है, एक विसल टाइप का साउंड, आवाज सुनाई देती है। क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और जितने लोग थे, उसके पेरेंट्स थे, मदर थी, फादर थी, टैरो, सब क्या फील करने लगे, सर्दी, कोल्ड, फेल्ट कोल्ड। सडनली टैरोस फादर सेड, और अचानक, क्योंकि ओल्ड लोग हैं बच्चों, अगर ठंड होती है तो क्या करते हैं, वो शिवरिंग करते हैं। क्लियर? तो उसके फादर ने क्या बोला, टैरो के फादर ने बोला, आई विश, कि क्या चाहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके। अब इसको सेक नहीं पढ़ना बच्चों, क्या है ये, साके। साके क्या है, एक जापानीज ड्रिंक है। क्या है बच्चों, साके एक जापानीज ड्रिंक है। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि बहुत ठंड हो रही है, दे फेल्ट वेरी कोल्ड, दैट इज वाई उसके फादर ने विश करा कि मुझे एक कप क्या मिल जाए, साके। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट को गुड। और उन्होंने कहा अगर मुझे साके मिल जाता है, एक ड्रिंक, जापानीज ड्रिंक, तो मैं क्या करूंगा, मेरी बॉडी वार्म हो जाएगी, जो कोल्ड से शिवर कर रही थी, गर्म हो जाएगी, और मेरा जो हार्ट है उसको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो जब पेरेंट्स आपके घर में, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और अगर उन्हें ठंड लगती है बहुत ज्यादा ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो आप क्या करते हो, कहते हैं अरे एक कप चाय मिल जाए, गरम गरम चाय मिल जाए। तो सेम उसके फादर ने कहा कि आई विश टू हैव अ कप ऑफ साके। दिस मेड टैरो सैडर, सैड का सैडर। अब इसकी वजह से, क्योंकि उसके फादर ने एक डिमांड करी, किसकी, एक कप ऑफ साके। अब यहाँ पे टैरो क्यों दुखी हुआ बच्चों, कोई बता सकता है आंसर इसका? क्योंकि वो बहुत पुअर था, गरीब था, और साके क्या है, एक्सपेंसिव ड्रिंक, बहुत महंगी थी। तो इस वजह से वो सैडर था कि कैसे मैं अपनी पेरेंट्स की विश को पूरा करूं, फुलफिल करूं। Sadder than ever, for the heartwarming drink called sake was very expensive. इसलिए दुखी हुआ कि बहुत ज्यादा महंगी थी, एक्सपेंसिव थी, एंड और वो कितना अर्न करता था बच्चों, वेरी फ्यू मनी। क्लियर? क्यों दुखी था बच्चों, क्लियर हो गया? अभी आगे क्वेश्चन आएगा यही, क्यों दुखी था, क्योंकि साके क्या थी, बहुत ज्यादा
सस्ती थी, चीप मीन सस्ता, एक्सपेंसिव मीन महंगा, दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। एक्सपेंसिव था और वो पुअर था क्योंकि वो अर्न करता था वेरी लिटिल मनी। क्लियर? हाउ डू आई अर्न मोर मनी? अब उसके माइंड में चल रहा था कि मैं कैसे अर्न करूं ज्यादा मनी सो दैट आई कैन बाय दैट साके। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अब टैरो ने he asked himself अपने आप से क्या पूछा बच्चों? How do I get a little sake for my poor old father? अब सच्चे मन से उसने बोला कि भाई मैं कैसे अपने फादर के लिए एक कप साके कहाँ से लाऊं, क्योंकि इट इज वेरी एक्सपेंसिव और मुझे जो है इसके लिए क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ऑब्वियसली मेहनत करनी चाहिए। He decided to work harder than before. अब what he decided, उसने कहा भाई अब मैं क्या करता हूँ, पहले से ज्यादा मेहनत करता हूँ, harder than before। ऑब्वियसली अगर बच्चों आपके एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे। तो सेम टैरो ने कहा कि भाई कहाँ से मैं करूं, इसके लिए he wanted to do more, क्या he decided to work harder than before, पहले से ज्यादा काम करूं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? सारे बच्चों को क्लियर है? अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ए वुड कटर जिसका नाम क्या है? हुज नेम टैरो। क्या नाम है बच्चों? टैरो। और वो क्या करता था? वुड कटर चॉप द वुड इन द फॉरेस्ट। एक दिन उसके फादर ने क्या विश करी? टू हैव अ कप ऑफ साके। अब साके कैसी ड्रिंक है बच्चों? एक्सपेंसिव मीन्स महंगी। क्या वो खरीद सकता था? ऑब्वियसली नहीं। तो ही बिकेम सैडर, बहुत ज्यादा दुखी हो गया। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इससे पहले इतना दुखी नहीं था। और उसने अपने आप क्वेश्चन पूछने शुरू कर दे। आस्क हिमसेल्फ हाउ डू आई अर्न मोर मनी? और उसने डिसाइड करा, व्हाट ही डिसाइडेड टू वर्क मोर हार्डर देन बिफोर। जितना काम पहले करता था उससे ज्यादा काम करने की उसने डिसाइड करी। क्लियर बच्चों? तो साके क्या है आपकी? एक ड्रिंक है, पॉपुलर जापानीज ड्रिंक। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग गिवन है, सारे बच्चे यहाँ पे नोट डाउन करें। अभी हमने पढ़ा कि वुड कटर का नाम क्या है बच्चों? टैरो। कैसा लड़का था? थॉटफुल और हार्ड वर्कर। क्लियर? वेरी हार्ड, क्या करता था? काम बहुत। थॉटफुल सन एंड वांटेड टू, और अपने पेरेंट्स के हमेशा वो चाहता था टू फुलफिल देयर विशेस। क्लियर? सेकंड हमने पढ़ा साके। साके क्या है बच्चों? एक ड्रिंक है। कैसी है? एक्सपेंसिव ड्रिंक। एक्सपेंसिव मीन्स महंगी। इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों? चीप। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट मॉर्निंग। अब दूसरे दिन उसने डिसाइड करा, क्या डिसाइड करा? ही डिसाइडेड टू वर्क मोर देन बिफोर। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। जैसे वो होता है ना कि आप जैसे यूजुअल उठते हैं, रोज उठते हैं, तो उस दिन वो और जल्दी उठा। अब ऑब्वियसली अगर आपको वर्क हार्ड करना है तो आप क्या करेंगे? 6 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठेंगे ऑब्वियसली। तो सेम टैरो ने क्या करा? नेक्स्ट मॉर्निंग ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। और किधर गया? ऑब्वियसली कहाँ जाएगा बच्चों? फॉरेस्ट की तरफ। क्यों जाएगा? टू कट मोर एंड मोर वुड। chopped and cut, chopped and cut. The sun climbed and soon he was warm that he had to take off his jacket. क्यों वो फॉरेस्ट में गया था अर्ली देन एज यूजुअल? जैसे वो जाता था उससे पहले क्यों गया था? क्या चाहता था वो? He wanted to fulfill his parents' wish
और विश क्या थी बच्चों? टू हैव अ कप ऑफ साके, क्योंकि उसके फादर को क्या चाहिए था? एक कप ऑफ साके। फॉर दैट ही वेंट टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट गया वो, और उसने क्या करा? ही चॉप्ड एंड कट, लकड़ी काटता रहा और चॉप करता रहा, लकड़ी काटता रहा, चॉप करता रहा। कब तक? जब तक कि सन जो है क्लाइम नहीं हुआ, ओवरहेड नहीं हुआ। अब ऑब्वियसली अगर हमारी सन ओवरहेड होता है तो बहुत ज्यादा क्या होता है? गर्मी होती है। क्लियर? तो इतना ज्यादा गर्मी हो गई थी, ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और उसने जो जैकेट पहनी थी, ऑब्वियसली अगर आप काम करें तो आप कैसा फील करेंगे? ठंडा तो फील नहीं करेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी आई है, गर्म फील करेंगे। तो ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड, और उसने अपनी जैकेट को उतार दिया। किसने बच्चों? टारो ने। हिज माउथ वॉज ड्राई, गर्मी थी, सन जो है क्लाइम कर रहा था ओवरहेड, तो उसने क्या करा? बहुत ज्यादा उसको ड्राई था उसका माउथ, हिज माउथ वाज ड्राई एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट। स्वेट मींस पसीना। तो ऑब्वियसली अगर आप धूप में काम करेंगे, गर्मी होगी, तो क्या आएगा आपको? स्वेट होगा, पसीना आएगा, राइट? माउथ आपका ड्राई हो गया है, उसे जो है बहुत ज्यादा थर्स्टी था, थर्स्टी मीन्स प्यासा था, ड्राई था माउथ। और बॉडी कैसी थी? गीली हो गई थी। क्यों हो गई थी? स्वेटिंग हो रही थी, पसीना आ रहा था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट इफ ही वॉज एज warm एज, अब उसने सोचा मुझे इतनी गर्मी लग रही है और ठंड है, और यही गर्मी मेरे फादर को मिल जाती। क्यों सोचा बच्चों उसने? क्योंकि उसके फादर क्या कर रहे थे? शिवर कर रहे थे। किससे? कोल्ड से, ठंड से। ऑन द अदर हैंड टैरो को क्या लग रही थी? गर्मी। क्यों लग रही थी? क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहा था। सन, क्योंकि सन निकल गया था, ओवरहेड सन था, बहुत ब्राइट सन था, गर्मी हो रही थी। ही वॉज सो वार्म। तो उसने कहा अगर यही गर्मी मेरे ओल्ड फादर को मिलती, तो वो इमेजिन कर रहा था बच्चों, सोच रहा था। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय साके टू वार्म द ओल्ड फादर्स बोन। अब उसने क्या करा? यही सोच रहा था कि मेरे फादर को किस तरह से उनकी बॉडी वार्म हो। दैट इज वाई उसने जो वुड कटर था, वुड काट रहा था, चॉप कर रहा था, उसने और फास्ट कर दिया, तेज कर दिया। क्यों तेज करी बच्चों उसने? और फास्ट काम क्यों कर रहा था? टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, कि आज मुझे एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, सो दैट वो साके खरीदेगा, क्योंकि साके क्या है? एक एक्सपेंसिव ड्रिंक है। मस्ट अर्न टू बाय साके टू वार्म द ओल्ड मैंस बोथ, कि उसके फादर जो बहुत ओल्ड हैं, और वो सर्दी, ऑब्वियसली जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको सर्दी ज्यादा लगती है इन विंटर सीजन। तो ही थॉट कि जल्दी से मैं जो है एक्स्ट्रा मनी अर्न करूं, सो दैट इजीली जो है मैं क्या करूं? साके को खरीदूं, बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैंस बोथ। देन सडनली, अचानक क्या होता है? क्यों? तो अभी क्या है, आप लोग भी, मे भी आप लोगों के अंदर भी होगा कि भाई हम अपने पेरेंट्स की सेवा करें, जो उन्हें नीड है वो उसको पूरा करें, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं। और ये जो है लेटर आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें। उसके लिए आपको क्या करनी होती है? मेहनत, हार्ड वर्क, और एक डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए। ये आप निश्चय करेंगे तभी सक्सेस होंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। देन सडनली, सडनली का मतलब क्या होता है बच्चों? अचानक। टैरो स्टॉप चॉपिंग। अब टैरो ने क्या कहा? ही स्टॉप चॉपिंग, जो लकड़ी काट रहा था, चॉप कर रहा था, उसने सडनली ही स्टॉप्ड। क्यों रुका? व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड? उसे एक आवाज सुनाई दी। अब किसकी आवाज सुनाई दी बच्चों? लेट्स सी। कुड इट बी, कुड इट बी पॉसिबल बी रशिंग वाटर? उसने कहा इतने दिनों से मैं यहाँ पे लकड़ी काट रहा था, क्या ये बहते हुए पानी की आवाज है? क्लियर? इससे पहले उसने नहीं सुनी थी, तो फर्स्ट टाइम वो रशिंग वाटर मीन्स बहता हुआ पानी की, ये रनिंग वाटर का जो है रशिंग वाटर की आवाज है। Pharaoh could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. इससे पहले उसने कभी भी कोई स्ट्रीम या कोई पानी का झरना, इसकी आवाज नहीं सुनी थी, क्योंकि वो डेली फॉरेस्ट जाता था और क्या करता था? कट द वुड एंड चॉप्ड इट।
ही वॉज थर्स्टी। तो थर्स्टी क्यों था, प्यासा क्यों था? क्योंकि वो ब्राइट सन में जो है काम कर रहा था एंड हिज बॉडी वॉज सो वार्म एंड माउथ वॉज ड्राई। मुंह क्या हुआ था बच्चों? थर्स्टी, ड्राई हो गया था, प्यासा था, प्यास लगी थी। द एक्स ड्रॉप, एक्स किसको बोलते हैं बच्चों? कुल्हाड़ी को। वो उसके हाथ से गिर गई। क्यों गिरी? क्योंकि उसने आवाज सुनी थी किसकी? रशिंग वाटर की। और ही वॉज वेरी थर्स्टी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब ऑब्वियसली ही वॉज थर्स्टी, तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई एंड ही रैन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो ऑब्वियसली हम वही की तरफ दौड़ेंगे जहां पे से आवाज आ रही है। ही रैन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। क्यों दौड़ा बच्चों वहां पे? क्योंकि, कैन यू टेल मी द रीजन? कोई बता सकता है? व्हाई ही रैन टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड? Because he was thirsty, प्यासा था, and he heard the sound of rushing water, क्योंकि उसने आवाज सुनी थी बहते हुए पानी की। और ऑब्वियसली अगर हमें जरूरत है किसी चीज की तो हम वहीं पे दौड़ेंगे, क्योंकि he was thirsty, that's the reason he ran in the direction of the sound. Pharaoh saw, अब देखते हैं what he found there या what he saw there. Pharaoh saw a beautiful little waterfall. अब वहां पे क्या देखा उसने? एक वाटरफॉल, किसको बोलते हैं बच्चों? झरना। कई बच्चों ने देखे होंगे, छोटे छोटे झरने देखे होंगे। तो टैरो ने क्या देखा बच्चों? टैरो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल। हिडन मनी मीन्स क्या होता है? हिडन मीन्स छिपा हुआ था। कहाँ पे? बिहाइंड द रॉक। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है? रॉक है एंड दिस इज योर वाटरफॉल, झरना। ये क्या है? रॉक। क्लियर? हिडन में छिपा हुआ था, बिहाइंड में पीछे किसके? रॉक के। kneeling at a place where the water flowed quietly. अब ऑब्वियसली जब झरने का पानी आपने देखा होगा किसी हाइट से नीचे गिर रहा है, बट नीचे क्या होता है? वो फ्लो करता है एज ए स्ट्रीम, स्ट्रीम की तरह फ्लो करता है। अब नीलिंग डाउन का मीन्स क्या होता है बच्चों? घुटने के बल बैठ के, ऑब्वियसली हम ऊपर ऐसे करके तो पिएंगे नहीं, नीचे वो झुका, नीली नी के बल पे, वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, जहां पे पानी क्या हो रहा था? बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड। अब कप मीन्स अगर आपको नल में पानी पीना होता है, अगर आप बाहर गए हैं, यू हैव नॉट अ, आपके पास कोई कप नहीं है, ग्लास नहीं है, तो आप क्या करते हैं? अपने हाथ से कप बना के उसको पीते हैं। तो सेम ही डिड, उसने भी ऐसे ही किया। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और उसने क्या करा? जैसे यहाँ पे ये फ्लो कर रहा है, यहाँ पे नी डाउन करा। ये क्या है? क्वाइटली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वाटर फ्लोट क्वाइटली, तो यहाँ पे उसने घुटने के बल, नी के बल, नीलिंग मीन्स, और वहां पे बेंड डाउन करके उसने कप बना के पानी अपने लिप से लगाया। तो जैसे ही उसने अपने लिप से लगाया, तो इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी वाटर। तो ये एक साधारण सा पानी नहीं था। क्या था बच्चों? वॉज इट वाटर? अब वो एकदम से सरप्राइज था, क्योंकि वो पानी पीने आया था। वॉज इट वाटर और वॉज इट साके? उसने कहा ये पानी है या साके है, जो इतना एक्सपेंसिव है और इतना हार्ड वर्क कर रहा था। ही वॉज सरप्राइज, ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। तो ऑब्वियसली जब आपको लगता है कि भाई ये ऑर्डिनरी वाटर नहीं है, सिंपल पानी नहीं है, तो आपने क्या करा? उसको, उसने टेस्ट करा इसको अगेन एंड अगेन। कंफ्यूज हो रहा था वो कि was it a water or sake? तो अगेन एंड अगेन ही टेस्टेड, बार बार उसने उसको टेस्ट करा, चखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस साके। और हमेशा एवरी टाइम जब भी उसने पिया उसे, तो उसे क्या लगा? ये डिलीशियस ड्रिंक।
साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। पानी नहीं था साधारण सा, क्या था वो? साके। तो क्या था बच्चों ये? साके डिलीशियस ड्रिंक। क्लियर? इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, वो पानी पीने गया था बट उसको जो है ये ही है बच्चों अनएक्सपेक्टेड हेल्प। उसे उम्मीद नहीं थी कि फॉरेस्ट के बीच में कोई झरना होगा। ही हर्ड द साउंड एंड ही ran in the direction of the sound। किधर गया था वो? he ran in the direction of the sound। जहां से आवाज आ रही थी उसी की तरफ वो दौड़ा। क्यों दौड़ा? because he was thirsty, right? and he heard the sound of the waterfall। clear? वहां जाके उसने क्या देखा? he saw a beautiful waterfall। एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। और कहाँ पे है वो? hidden behind the rock। पत्थरों के पीछे छिपा हुआ है। kneeling at a place, और वो वहां पे बेंड डाउन हुआ। कहाँ पे? जहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा था क्वाइटली। क्लियर? और जैसे ही उसने उसको टेस्ट करा एंड पुट इट टू हिज लिप्स, कप बना के पानी लिया उसने और जैसे ही अपने लिप्स से लगाया तो ही वाज सरप्राइज। वाज इट अ वाटर और वाज इट अ साके? एंड ही टेस्टेड, अपने कंफ्यूजन को उसने दूर करने के लिए व्हाट ही डिड, ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। बार बार उसको क्या करा? उसने टेस्ट करा। बट ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस साके। हमेशा उसे क्या मिला? वो टेस्ट में डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। अब बच्चों क्या क्या उसने, आपके अंदर भी क्वेश्चन होगा, क्यूरियोसिटी होगी कि उसे साके मिल गया बट हाउ टू कैरी, या किस तरह से वो घर में ले जाएगा अपने फादर के लिए। लेट्स सी। तो किधर जाता है बच्चों? वो क्या सुनता है? क्यों गया? ही वॉज थर्स्टी, ही हर्ड द साउंड ऑफ द वाटरफॉल, या वाटर या कोई स्ट्रीम का या रशिंग वाटर का ही हर्ड द साउंड। ही ran in the direction of the sound। He saw a beautiful waterfall। और वहां पे क्या देखता है? एक सुंदर सा waterfall hidden behind the rock। And he tasted the drink and always it was sake। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वुड कटर है एंड ही रस्ट टूवर्ड्स द, और किधर की तरफ भागता है? जहाँ पे साउंड आ रहा है, रैन टूवर्ड्स द, या इन द डायरेक्शन ऑफ waterfall। Let's see the next। Taro quickly filled the pitcher। अब pitcher किसको बोलते हैं बच्चों? एक उसके पास बड़ा सा जग था। Peter, a pot usually made of mud। जो मिट्टी का एक बड़ा सा उसके पास जग था उसको बोलते हैं हम pitcher। तो टैरो ने क्या करा? फील्ड क्विकली, जल्दी से उस पिक्चर को भरा क्योंकि ही वांटेड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की विश को फुलफिल करना चाहता था। और क्या उन्होंने डिमांड किया था टैरो के फादर ने बच्चों? टू हैव अ कप ऑफ साके। ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। और जल्दी से वो कहाँ की तरफ गया? अपने घर की तरफ। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। डिलाइटेड मीन्स खुश होना, हैप्पी। अब जो ओल्ड मैन थे, ओल्ड मैन कौन थे बच्चों? टैरोस फादर। ही वॉज डिलाइटेड, ही वॉज हैप्पी विद द साके। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, स्वेलो मीन्स निगलना। जब आप कुछ खाते हैं, निगलते हैं, उसको बोलते हैं स्वेलो करना। तो जैसे ही उन्होंने क्या करा? एक सिप ली, स्वेलो करा ऑफ द लिक्विड। लिक्विड कौन सा था बच्चों? साके, जापानीज ड्रिंक। और जैसे ही उन्होंने स्वेलो करा ऑफ द लिक्विड, ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड द लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लो। अब जो उनकी बॉडी जो है कोल्ड से एक कर रही थी, पेन से, राइट? तो सडनली क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने स्वेलो करा साके का, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, कांप रहे थे जो ठंड से। सडनली ही स्टॉप्ड शिवरिंग।
और खुशी में क्या करने लगे वो, इट अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के मिडिल में खड़े होके क्या करने लगे वो बच्चों, डांस करने लगे। तो आई होप सारे बच्चों ने एंजॉय किया होगा चैप्टर को। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। कल मैं जो है इसको कंटिन्यू करूंगी एंड आई आस्क सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। जितना भी हमने पढ़ा है उसमें बेस्ड क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, सारे बच्चे रिवाइज करके आए। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।